हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग लकार। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? लंग लकार भूतकाल। देखिए, लंग लकार भूतकाल क्या है? तो लंग लकार भूतकाल का पहचान ये है कि जहां पर किसी काम का या किसी वाक्य से किसी कार्य का अभी समाप्त होने का पता चले। जैसे राम घर गया। क्या? राम घर गया। सोहन ने खाना खाया। मीरा किताब पढ़ी। मतलब अभी वो पढ़ ही रही है, मतलब पढ़ के अभी उसका काम खत्म ही हुआ है। जैसे और यहाँ पर गया, गई, गए, ये पहचान है आपका। फिर था, थे, थी, ये तीनों, ये तीन इधर, था, थे, थी, गया, गई, गए। इस तरह से ये तीन तीन छह लगभग इसके पहचान है। तो जहां कहीं पर भी था, थे, थी, गया, गई, गए ये सब आ जाए तो जान लीजिए वहां पर आपका क्या होगा? लंग लकार होगा। लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो इसके पहले हमने लट लकार और लिट लकार के बारे में बताया है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, उसका जो सूत्र रहा है शॉर्टकट ती तह अंति सी थ थ आम या वह आम, ये आपने याद कर लिया है। और जो जिसको लट लकार याद हो गया उसको लिट लकार भी याद हो जाएगा। बड़े आसानी से हमने बताया हुए ट्रिक से। और नहीं देखे हैं तो आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप देख लेंगे। तो देखिए, भूत भविष्य काल का क्या होगा? जैसे वर्तमान में है उसी में इस जोड़ दीजिए। तीत अंति सीथ था आम यावा हम वर्तमान का था, उसी में इस जोड़ दिए। इष्यत इष्यतः इष्यंत इष्यस इष्यथः इष्यत इष्याम इष्याव इष्याम। बस यही आपका क्या हो जाएगा? लकार। चाहे वर्तमान इसी तरह से कर लेंगे और भविष्य भी इसी तरह से कर लेंगे। तो हमने उसमें कर लिया और ट्रिक से हम लकारों को पहचान भी ले रहे हैं कि इसमें कौन सा लकार है। अब हम आते हैं आज भूतकाल वाले में अर्थात लंग लकार पे। किस पे आएंगे? लंग लकार पे। तो लंग लकार पे देखिए क्या है हमारा। इसका जो ट्रिक है वो है त ताम न अह तम त अम आव आम अह तम त। ठीक, इस तरह से है। तो देखिए, कभी भी जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे पठ धातु ले लिए, तो किसी में भी यदि किसी के सामने अ लगा हुआ मिल जाए, जैसे पठ लेंगे तो सब में अ आगे हम लगाएंगे, सब में अ आगे लगाएंगे। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु है। ठीक, तो अगर हमको लंग लकार का रूप चलाना है तो कैसे करेंगे? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से हम उसका रूप चलाते हैं। जैसे हस धातु है, कैसे चलाएंगे? अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। बस ऐसे ही आप इसका रूप चलाएंगे। जैसे गच्छ धातु है तो कैसे चलाएंगे? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम। ठीक, अगच्छाव, अगच्छाम। ऐसे ही हम रूप चलाते हैं। किसी का भी हो, चाहे वो लंग लकार में चाहे पठ धातु हो, चाहे गच्छ धातु हो, चाहे हस धातु हो, चाहे लिख धातु हो, चाहे कोई भी धातु हो, बस ऐसे ही हम उसका रूप चलाते हैं। तो कहीं भी इसका ट्रिक क्या है पहचानने की? ट्रिक ये है कि जैसे लंग लकार कैसे पहचानेंगे? किसी में लंग लकार है तो किसी के भी सामने अ लग जाए। ठीक, अपठत, अगच्छत, अहसत, मतलब किसी के सामने अ लगा हुआ मिल जाए तो वो जान लीजिए कि आपका लंग लकार है। इसी तरह से लिट वाले की पहचान क्या थी? तो इससे लगा रहेगा ना, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। इस तरह से इससे लगा हुआ रहेगा तो लिट लकार की पहचान हो जाएगी, और अ लगा हुआ रहेगा तो लंग लकार की पहचान हो जाएगी। बस आपको यही सूत्र याद कर लेना है थोड़ा सा ट्रिक से। ठीक, क्योंकि आपको अलग अलग, जैसे हम कहें पट का याद करिए, गच्छ का याद करिए, हस का याद करिए, क्री का याद करिए, रुद का याद करिए ना। इसी तरह से अगर हम कहें तो आपको याद करने में बहुत भारी होगा। तो आप क्या करिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कभी ये नहीं कहता कि गच्छ का इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा का लिखिए, ऐसा नहीं कहता। तो आप बस इसे ट्रिक याद करिए रहिए। किसी में कि त ताम न अह तम त
अम आव आम त ताम न अह तम त अम आव आम, इतना याद कर लीजिए। और जब रूप लगाने लगे तो आगे लगाते चलिए। अपठत अपठताम अपठत न अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठम अपठत अपठम, ठीक, अपठाव अपठाम, इसी तरह से हम रूप चलाते हैं। तो ये धातु रूप है। धातु रूप के लिए ये हमने बता दिया है लंग लकार, बस ऐसे ही आपको करना है। अब जैसे अनुवाद भी हमें सीखना होता है, तो आइए अनुवाद भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक, एकदम शॉर्टकट और बेहतर तरीके से, एकदम जीरो से। बस इसे आप देखते रहिए, बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। हमने पहले भी बताया है, इन्हीं अंगुलियों के माध्यम से आपको सीखना है। किसके? इन्हीं अंगुलियों के माध्यम से। तो जैसे देखिए, राम विद्यालय गया, अब यहाँ पर गया शब्द आया है, इससे ये बोध होता है ये किसका है, ये लंग लकार का है। तो राम का देखिए, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो अब देखिए राम का क्या हो जाएगा, रामः। अब विद्यालय में हमेशा द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम, रामः विद्यालयम। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा, गच्छ का अगच्छत, क्या हो जाएगा, अगच्छत, अगच्छत, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए वह घर गया, अब देखिए वह भी किस में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, ठीक, तो प्रथम पुरुष एक वचन में वह का सह होगा, और घर का क्या होगा, इसका द्वितीय लगाइए, घर का गृहम। अब गया का, अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक, कर्ता, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी मेरे लालो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छ का होगा अगच्छत, क्या हो जाएगा, अगच्छत, ठीक। अब देखिए यहां पर हम दोनों फल खाए, क्या किए, हम दोनों फल खाए। अब देखिए हम दोनों, अब देखिए ये किस में आएगा, अहम आवाम, हम दोनों, आवाम माने हम दोनों होता है, वयम माने हम लोग या हम सब होता है। तो आवाम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, आवाम, ठीक। अच्छा, ये कर्ता हमारा किसका हो गया, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का है, कर्ता हमारा किसका है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का करेंगे। तो देखिए पहले खाए का आप चाहे कर लीजिए, तो उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन आव है, तो सब में अ लगाएंगे ही, अखादाव, क्या हो जाएगा, अखादाव, अखादाव, क्या हो जाएगा, अखादाव। फल का क्या हो जाएगा, फलम, फल का क्या हो जाएगा, फलम, ठीक, ऐसे ही करना है आपको। अब देखिए तुमने किताब पढ़ी, किसने किताब पढ़ी, तुम या तुमने, जहां पर ने शब्द आ जाए तो जान लीजिए वहां पर वो भूतकाल का ही होगा, ठीक। तो तुमने किताब पढ़ी, तुम माने तुम। अब देखिए तुम कहां पर है, तुम यहां पर है, मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो तुम हम लिखते हैं, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो किताब का पहले लिख लीजिए पुस्तकम, ठीक, ये द्वितीय में होता है। अब देखिए कर्ता हो गया, क्रिया की ही बारी है, तो कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में था, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। अब देखिए पढ़ना का, अपठः, पठ होता है, अ सब में लगाना ही है, अ सब में लगाना ही है, और यहां पर देखिए बिंदी है, अपठः, त्वम पुस्तकम अपठः, क्या हो जाएगा, त्वम पुस्तकम अपठः, ठीक। अब देखिए अगला है, बंदर पेड़ पर चढ़ा, कहां पर चढ़ गया है, पेड़ पर चढ़ा, तो जहां पर कहीं पर भी में पे पर आ जाए तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कारक हमें ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद के लिए हिंदी के कारक और संस्कृत के कारक का हमें संक्षिप्त में ज्ञान बहुत जरूरी है, तो उसको भी हम जैसे ही आपका ये खत्म हो जाता है तो हम कारक पढ़ा देंगे। तो बंदर पेड़ पर चढ़ा, तो देखिए बंदर का क्या हो जाएगा, वानरह, क्या हो जाएगा, वानरह, वानरह माने बंदर। अब देखिए पेड़ पर, में या पर,
ठीक। तो जब इसमें क्या होगा, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षे, क्या हो जाएगा, वृक्षे। अब देखिए ये कर्ता हो गया, ये क्रिया। अब कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। अब देखिए कर्ता कहाँ है, कर्ता इसी में है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। वह, बानर, राम, सीता, ये सब किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में, क्योंकि बंदर है एक वचन का ही है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम यहाँ पर लगाएंगे तो चढ़ना का आरोहत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरोहत, आरोहत, ठीक। अब मैंने विद्यालय में पढ़ा, यहां पर देखिए इसमें भी में है, में यहां पर आ जाए तो जान लीजिए कि वही होगा आपका। तो मैंने, मैं या मैंने, अहम माने मैं या हम, एक ही चीज होता है। ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो मैंने क्या हो जाएगा, अहम, मैंने क्या हो जाएगा, अहम। अब विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय, क्योंकि इसमें अधिकरण कारक है, जहां पर ये घटना घटित हो उस स्थान में अधिकरण कारक होता है। तो विद्यालय। अब पढ़ा का, अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन में हम लगाएंगे तो यहां पर, तो देखिए अपठम, क्या हो जाएगा, अपठम, अपठम, ठीक, अपठम, क्या हो जाएगा, अपठम हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसी तरह से अनुवाद हम लोग करते हैं। तो छोटा छोटा अनुवाद दिए हैं और सिंपल तरीके से हमने बताया है। ये फ्लो चार्ट है हमारा, इसी फ्लो चार्ट की सहायता से आप भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। और हमने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक को याद करे रहेंगे तो फ्लो चार्ट आप लिख लेंगे, वरना कितने का रूप आपने लिखेंगे। क्योंकि देखिए हमने खाना का, गच्छ का, चढ़ना का, पढ़ना का, सबका इसी फ्लो चार्ट की सहायता से बता दिया आपको ना। तो आप भी मेहनत करेंगे तो बता लेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।